कहने का मतलब ये है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से हमारे में कोई भी ऐसी दिक्कत है कहीं भी है तो वहाँ पर आपकी निःशुल्क मदद की जाती है। तो हमारा जो काम होता है आप लोगों को अवेयर करना और समय समय पर अलग अलग स्थानों पर जाके आप लोगों को जागरूकता वो करना। तो जैसे समाज में आज का जो टॉपिक है हमारा ये है ट्रांसजेंडर और जो न्याय होती है न्याय प्रणाली के उपलब्ध से मैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं आपको पता है करके एक महिला है, एक मेल है, फीमेल है, एक ट्रांसजेंडर होते हैं इसी तरीके के। तो जो हम लोग को अधिकार होते हैं वो भी ट्रांसजेंडर को भी होते हैं। जैसे उनको कभी कोई विज्ञप्ति निकलती है सरकारी तो उनमें भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कानूनी रूप से जो भी है वहाँ पर उनमें अगर कोई भेदभाव करेंगे हम भैया ये है, ये छोटी जाति का है, ये कोई बड़ी जाति का है, या कोई प्रॉब्लम है अंदर आगे भी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कुछ है तो वहाँ पर अगर कोई भी ऐसी होती है हमारे संविधान के द्वारा हम लोगों को सबको बराबरी का हक दिया गया है तो वहाँ पर भी आपकी निःशुल्क मदद की जाती है। तो हमारा अधिकार मित्र के द्वारा आप लोगों को भी ये बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा हमारा लीगल एड ऑफिस होता है भेलताल में विकास भवन में, वहाँ पर भी हम लोग बैठते हैं। तो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे को वहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी रहती है तो वहाँ पर भी आपकी कोई ऐसी निःशुल्क मदद की जाती है वहाँ पर। भूमि एक्ट हो गया कानून का आपको जैसा आपको पता है क्योंकि ये पुलिस में कहाँ पर आपको एनसीआर होती है, कहाँ एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होता है। इसको असंज्ञेय अपराध दो तरीके के होते हैं आपको बताइए। तो इसमें एक सिविल जैसे सिविल मामले होते हैं और एक क्रिमिनल मामले होते हैं, दो अलग अलग तरीके के अपराध के श्रेणी में आते हैं। तो सिविल मतलब ये हो गया जैसे आपको कोई भूमि धरी का मामला हो गया, कोई किसी की ज़मीन दबा दी है कुछ हो गया, इस तरीके के जो होते हैं उनका अलग से कोर्ट में बनाया जाता है। इसी तरीके के जो क्रिमिनल केस होते हैं वो कोई ऐसी कोई अलग अलग घटनाएं होती हैं। तो ये इन श्रेणियों के हिसाब से संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के हिसाब से जो है वो आप लोगों को कभी ऐसा होता है पुलिस को जो अधिकार होते हैं वो असंज्ञेय अपराध के हिसाब से कहीं भी किसी को आप वो गिरफ्तार कर सकते हैं ना। तो ये आप लोगों को कानून के बारे में जानकारी देना हमारा ये मुख्य अधिकार होता है। तो हम लोग अभी बड़े बड़े कैंपेन भी लगाते हैं जिसमें हमारी जिला मैडम भी आती है, जो हमारे सचिव होती है महोदय वो मैडम भी आती है। तो उनमें आप लोगों को भी कोई दिक्कत है, समानता का अधिकार कोई भेदभाव हो गया कुछ हो गया, बहुत सा अधिनियम होता है। एक महिला जहाँ पर 10 से ज़्यादा पुरुष या महिला काम करती हैं किसी भी संस्थान में, जहाँ प्राइवेट होगा या कहते हैं सरकारी होगा, किसी भी क्षेत्र में 10 से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं तो उनको पॉस अधिनियम लेना जरूरी होता है। इसको होते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट 2013 के अंतर्गत। जैसे आपने विशाखा गाइडलाइन पढ़ी होगी एक, जो आपने वो एक महिला थी, जैसे आपने उस क्या कहते हैं हरियाणा की कोई महिला थी तो उसके ऊपर एक गैंग रेप हुआ था हरियाणा में कहीं, उसको न्याय नहीं मिला वहाँ के। वो उसने क्या करा था, वो एक समाज सेविका थी, उसके बाद उसने एक बाल विवाह को रोका था। वो बाल विवाह को जब रोका तो वहाँ के जो गुर्जर और जो जाट समुदाय हैं उनको वो बड़े रसूख वाले थे उस टाइम पे। या आप जैसे क्राइम पेट्रोल देखते हैं ना उसमें भी घटनाएं आती हैं, वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जब उसको वो रोका उनने कहा यार ये तो मेरे खिलाफ ही ऐसा कर रही है करके ये करा, तो उनने पुलिस में जाके प्रोटेक्शन मांगी, रिपोर्ट मांगी, वो अपने सिक्योरिटी मांगी, वहाँ उसको सिक्योरिटी नहीं मिली। फिर वो अपने हक के लिए लड़ती रही तो उसके हिसाब से उसको जब न्याय मिला तो लास्ट में भौरी देवी नाम की एक महिला थी। तो फिर बाद में ये पॉस अधिनियम बनाया कि आपको पता है एक बच्ची के ऊपर क्या कहते हैं वो हो गया, वो करा था कैंडल लाइट के